ટેકનોલોજીનું લિસ્ટિંગ થયું છે. લિસ્ટિંગ બાદ હાલ આપણી સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના ફાઉન્ડર, પ્રમોટર અને સીईओ अंकित मेहता અને सीएफओ विपुल जोशी अपनी साथ जोड़ा गया है. स्वागत है आप दोनों का. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको करना चाहेंगे अंकित कि जिस तरह से लिस्टिंग हुई है शेयर की, आपके क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और आपकी तरफ से थैंक्स ऑफ वोट्स क्या रहेंगे? काफी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमारी इस अपॉर्चुनिटी को मार्केट से, और हमें हमेशा ये लगता है कि जब भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है ये हमारे लिए, और हमारा जो कर्तव्य बनता है और हमारा जो उद्देश्य है इसके बाद में कि इन ब्लेसिंग्स को हम कैसे लेवरेज कर सकें, इनको कैसे हम ग्रो कर सकें, इनके ऊपर खरा उतर सकें, तो उसके ऊपर हमारी पूरी मेहनत रहेगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया है मार्केट को हमारे ऑफरिंग को सराहना देने की. हाँ, तो मैं मार्केट ने जिस तरह के प्रोत्साहन दिखाया है, हमारी जर्नी को जितना सपोर्ट दिया है, और उसके लिए अब जो एक जिम्मेदारी दी है हमें, उसको हम आगे जाते हुए भी बखूबी निभाएंगे. और ये जो आशा है कि जो आज तक का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हमारा प्रोसेस रहा है उसको हम और फर्दर आगे बढ़ाएं, और जिस तरह से एक होम ग्रोन कंपनी जिसका हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट रहा है उसको हम देश विदेश में उसका नाम और रोशन करें. और जो ये पूरा सपोर्ट हमें मिला है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. जी बिल्कुल जी. अंकित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि कंपनी की लिस्टिंग तो हो गई है, अभी आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कौन से स्पेस में खास फोकस रहेगा, क्योंकि ये ड्रोन आप जो बना रहे हैं तो और कुछ स्पेस है जिस पे फोकस खास रहेगा? हमारा जो प्लान है वो काफी क्लियर है कि हमें टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली स्पेस में इम्प्रूवमेंट्स करने हैं. हमें इंश्योर करना है कि हम ना जस्ट परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करें हमारे प्लेटफॉर्म्स को, हम और यूज केसेस के अंदर भी जाएं और अलग अलग तरह के एप्लीकेशन जिनसे हम डिलीवर कर पाए, जिससे कि हमारा मार्केट का अच्छा एक्सपेंशन हो, हमारा एड्रेसेबल मार्केट बढ़े. इसके अलावा हम नए कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स भी लेके आ रहे हैं. वो कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स फर्दर हमारे एड्रेसेबल मार्केट को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेंगे, हमारे रेवेन्यू के मिक्स को डिफेंस और सिविल के बीच में बराबर लाने की कोशिश करेंगे. तो ये हमारा जो प्लान है टेक्नोलॉजी साइड पे है, और उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. ड्रोन एज अ सर्विस पे भी हम लोग इन्वेस्ट करके उसको डेवलप करेंगे एज अ यूज केस. और जहां तक कि मार्केट का सवाल है, हम इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखना चाह रहे हैं. हम काफी इंटरेस्टेड हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में, पर्टिकुलरली जो हमारा एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट एरिया है आज की तारीख में, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, जहां हमारी एक सब्सिडरी भी है, हम वहां पे एग्जीबिशंस वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं. वहां पे हम जो एग्जिस्टिंग हमारे एफर्ट्स हैं और जो नया ओपनिंग अप हुआ है एक्सपोर्ट्स का, पर्टिकुलरली सिविल साइड में, उसको हम लेवरेज करके वहां भी हम ग्रो करें ग्लोबल मार्केट्स के अंदर. तो ये दो कोर स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम कंटिन्यू टू डेवलप दी ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी. एंड ऑफ कोर्स जो हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, यूज केसेस हैं, उनको हमें अग्रेसिवली टारगेट करके उनमें ग्रोथ लेके आनी. तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस है. विपुल जी, आप कैसे सोचते हैं, खास तौर पर एक्सेप्टेंस चैलेंज जो है कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि ड्रोन के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहती है मार्केट में, तो एक्सेप्टेंस चैलेंज किस तरह से देख रहे हैं? तो एक्सेप्टेंस का चैलेंज मैं बोलूँगा कि हिस्टोरिकली ज़रूर रहा है ड्रोन सेक्टर को लेके. जहाँ पे पहले बोलते थे गुड टू यूज़ है, आज मस्ट हैव की तरफ जरूर जा रहा है. कई यूज़ केसेस अब आज ओपन अप हो गए हैं. सरकार में कई तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ड्रोन को यूसेज को लेके. आज आप देखें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे आपका कोल एंड माइनिंग हुआ, चाहे आपका नेशनल रोड डेवलपमेंट वाले हुए, सबने ड्रोन को अपने डे टू डे यूसेज में, चाहे वो ड्रोन की रिपोर्ट बनाने में है, चाहे कोल माइनिंग में आपको उसका स्टॉक पाइल एस्टिमेशन है, या ओवरऑल माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर उसका पेनिट्रेशन देखें. इस तरह से आप पैंडेमिक के बाद एग्रीकल्चर के अंदर आपने ड्रोन का डिफरेंट यूसेज आ जाते हुए देखा है. उसी तरह से आगे जाते हुए भी कई तरह के उसके उपयोग आगे सामने आते दिखाई देंगे. आज आप पुलिस फोर्स में देखिए, जहां डेली यूसेज के अंदर उसको यूज किया जाने का चल रहा है. और इवन तक कि आप जितना मैपिंग का आज पेनिट्रेशन हो रहा है, लार्ज स्केल मैपिंग पे ड्रोन की उपयोग हो रहे हैं. और ड्रोन एज ए सर्विस में जब आगे मॉडल आते हुए भी वहां भी उपयोग को जितना बढ़ावा मिलेगा उसमें पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा. और जैसे दूसरे टूल्स
जो इंडस्ट्रीज में पेनिट्रेट हुए टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम एंड द पीपल्स आउटकम, उसी तरह से इसी ड्रोन को भी एक टूल अडॉप्शन की पूरी पूरी संभावनाएं आगे जाते हुए देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। अंकित जी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो इसको लेके क्या प्लान्स है? कुछ इन्वेस्टमेंट इस स्पेस में भी हुआ है, कर रहे हैं आप? क्या सोच है इस स्पेस के बारे में? हमारा प्रीवियसली भी देखेंगे तो जहाँ पे हम लोग इंडिजिनाइजेशन एनहांस कर सकते हैं while meeting the quality standards or bettering the quality standards of what we were trying to get from outside, तो एक वो एरिया हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर चुके हैं। इसी तरह से जहां जहां पे भी हमारे जो कोर एरियाज ऑफ ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, या जो हमारे मार्केट के अंदर जो हमारा स्टैंड है कि हम हाई परफॉर्मेंस, रिलायबल और ऑटोनोमस ग्रोथ डिलीवर करते हैं, तो ये जो परसेप्शन को एनहांस करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी एरियाज के अंदर हमें लग रहा है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, हमें पार्टनर करना चाहिए, उसको और बूस्ट करना चाहिए, हम वहां पे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। सो दैट इज वन एरिया वेयर वी आर क्वाइट कीन ऑन कंटिन्यूइंग द इनऑर्गेनिक स्टोरी फॉर अस। इसके साथ ही विपुल जी, रेवेन्यू मिक्स पर बात करते हैं, कुछ जानकारी दे सके तो कैसे क्लासिफाइड करेंगे? तो अब देखिए, तो हम लोग उसको एक्चुअली एज अ डिफेंस और सिविल के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और अगर मैं वन लैटिस रिपोर्ट को कोट करूं, उसमें अगर ये दर्शाया गया है कि आज जिस तरह से सरकार ने आउटले किया है अपना प्रोग्राम ऑफ अडॉप्शन, उसमें ज्यादातर डिफेंस के साइड पे प्रोग्राम्स आज दिखाई दे रहे हैं। उसमें आप देखें तो लार्ज प्रोक्योरमेंट प्लान्स आर ऑन द डिफेंस साइड ऑफ थिंग्स। देयर आर अदर प्लान्स आल्सो इन प्लेस बाय आवर अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सिविल साइड पे होंगे। पर आगे जाते हुए भी नियर टर्म के अंदर ये देखा जा सकता है कि डिफेंस विल बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज वहां पे पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं हुआ है जितना हमारे उस पेनिट्रेशन का स्कोप है डिफेंस फोर्सेस के अंदर। और वापस लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो आगे जाते हुए भी लॉजिस्टिक्स एज अ यूज केस और जो है अभी तक बहुत निजी स्तर पे है, उसको बढ़ावा मिलेगा आगे जाते हुए, उसमें और योगदान होते हुए उसका पेनिट्रेशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो वहां से थोड़ा शिफ्ट बिटवीन डिफेंस एंड सिविल बढ़ेगा, but largely in the nearest term it will be focused on the defense side. जी, इसके साथ ही अंकित जी, मार्केट कंपटीशन की बात कर लेते हैं, तो इसको देखकर प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? इसके लिए क्या सोच रखा है आपने? क्या होता है कि हम लोग जब एक प्रोडक्ट को नए क्रिएट करते हैं तो टिपिकली हम क्रिएट करते हैं उसको टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। तो जिस तरह से आप मोबाइल फोन्स में भी देखेंगे कि जब भी कोई नया लॉन्च होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी कंपनी का, तो वो हमेशा एक अलग प्राइसिंग पे लॉन्च होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन जो होता है, बहुत सारा जो आपको प्राइस के ऊपर जो गेम होता है, वो ज्यादातर प्रीवियस जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे होता है। और जो लेटेस्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं टेक्नोलॉजी के लेवल को डिफाइन करना। तो हम लोग भी उसी स्ट्रैटेजी से ऑपरेट करते हैं कि हाउ डू वी बिल्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू टू रिलीज देम इन द मार्केट एंड कंटिन्यू टू सस्टेन अ सर्टेन वैल्यू ऑन दोज प्रोडक्ट्स, व्हाइल एट द सेम टाइम all the products that we have otherwise in the market continue to compete in the market wherever there is a competitive game to be competitive bidding that has to be looked after. तो वो काफी important strategy रहती है. It's very similar to what most businesses adopt when they are looking at products. इसके साथ ही लास्टली विपुल जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? आगे फ्यूचर प्लान क्या है? तो अभी तक आप देखें तो हमारे जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन और जो हाइब्रिड ड्रोन, जो हम दो तरह के ड्रोन मिक्स बनाते हैं आज की डेट में, उसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन का हम करीब 5 यूनिट इन अ डे एंड जो हमारा हाइब्रिड है उसके 4 इन अ डे इन सिंगल शिफ्ट बना पाते हैं। तो अभी क्योंकि हमने उसको सिंगल शिफ्ट पे ही रखा है, तो आगे जाते हुए जैसे जैसे हमारा और प्रोडक्ट्स ऑर्डर साइज बढ़ेंगे तो हम उसको सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो फैसिलिटी है उसी के अंदर फर्दर एक्सपेंशन की बहुत स्कोप है, तो हम वहीं पे उसको बढ़ाएंगे। इसके साथ ही अंकित जी, विपुल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर सर।